Oh, actually, I'm loving this walking on the road. इसलिए क्योंकि ऐसे ना बहुत साल पहले इतना चलते थे और फिर जो खाना खाते थे ना तो चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ऐसे चलने में, क्योंकि जो मैंने 400-500 कैलोरीज खाई हैं वो भी सारी लूज़ हो जाएंगी। तो माई ब्रेन ऑलवेज थिंकिंग अबाउट लूजिंग द कैलोरीज आई एम ईटिंग। सो मेरी ना हिम्मत बनी रहती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत बनी रहती है। और मैं अब थोड़ी अच्छी ब्लॉगर भी हो गई हूँ, केयर कम करती हूँ कि लोग क्या कहेंगे जब मैं ऐसे बात कर रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पर फिर भी मुझे वॉक करना अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई केयर अबाउट द कैलोरीज आई हैव टेकन। और मैंने आज कम से कम 5-6 बिस्किट खाए हैं। मैं इसलिए खा रही हूँ ताकि ना अभी मुझे बिस्किट्स को लेके भी ना बोरियत हो गई है बहुत ज़्यादा। इतना खा लिया ना, जो खाना आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो ना आप उसे खाओ, बार बार खाओ, बार बार खाओ। फिर जब आप जिम कर रहे हो, इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना खाना खाओगे, नेचुरली एक फेज़ आएगा जब आप छोड़ दोगे खाना। मुझे नहीं पता अगर ऐसे रोज़ करना पड़े तब मैं कितना एंजॉय करूँगी, पर हफ्ते में 2-3 दिन तो मैं एंजॉय करती हूँ। ये 17 जुलाई को लेट नाइट मैंने वर्कआउट किया था, थोड़ा सा ये सिर्फ बेली फैट के लिए। इट वॉज़ नॉट एट ऑल टायरिंग बट इट वॉज़ टाइम कंज्यूमिंग। और ये वो वाला थकान नहीं थी जो करते वक्त इसको थकान हो, करते वक्त I mean, इसको करने के बाद थकान बिल्कुल भी नहीं थी, बट करते वक्त काफ़ी थकान हो रही थी बिकॉज़ ये टफ़ था और मैं भी बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी ऑलरेडी। स्टिल करा मैंने जैसे तैसे, आई हैड टू टेक आउट टाइम। अभी एक तरीके से ना हैबिट भी हो गई है, इफ़ आई एम नॉट डूइंग इट देन एक कंप्लीट फीलिंग नहीं होती है, तो आई हैव टू डू इट अपना टाइम टेबल पूरा करने के लिए। और इसको करने के बाद हमेशा ही अच्छा लगता है, कभी गिल्ट होता ही नहीं है कि क्यों की एक्सरसाइज या फिर क्यों की मैंने अपनी बॉडी पीस के लिए एफर्ट्स क्यों दिए, कभी भी बुरा नहीं लगता, हमेशा ही अच्छा लगता है। और राइट फोकस आप रखेंगे तो अपने आप ही जो नॉन रिक्वायर्ड चीज़ें हैं किसी भी तरह की, वो अपने आप ही स्पेस कम ले करती जाएंगी आपके ऊपर से, आपके दिमाग में से। नॉन रिक्वायर्ड चीज़ों को आप जगह ही ना दें। लोग परेशान मेरे को बहुत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा, हर तरीके से हेल्थ को लेके डिस्कशंस भी मैंने सुने, बट करते कुछ नहीं है। सिंसियरिटी लूज़ होती है, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी लूज़ होती है। तो आपको सिंसियरली एफर्ट्स देने पड़ेंगे अगर आप, और एक एज भी होती है ना, तो आप बहुत ध्यान रखें कि अब जो 60 में एकदम से जाग रहा है वो सडनली तो नहीं हेल्थ बना लेगा अपनी, है ना। 50 में जाग रहा है सडनली, तो एक टाइम पीरियड भी होता है हेल्थ का। आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको तब तक अवेयरनेस नहीं आई ना तो आप उसे लंबा नहीं ले जा पाएंगे टिल योर, है ना, बहुत लंबा आप नहीं ले जा पाएंगे अपनी एक्सरसाइजेज हैबिट्स को, अगर आपने उसे जल्दी अपनी आदत में नहीं डाला छोटी उम्र में ही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे उम्र के लोगों को बहुत अवेयरनेस हो अबाउट एक्सरसाइजेस। करें ना करें, बहुत यंग जनता ना करे तो कम करे चलेगा, बट बिल्कुल भी ना करे और सीधा सडनली 50 में आकर वो जाग रहे हैं तो वो बहुत टफ़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टफ़ हो जाएगा उनकी बॉडी के ऊपर, अगर उन्होंने पहले कभी किया ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर आप कितना भी मोटिवेट कर लो नहीं होंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ना तो शरीर के लिए ना मन के लिए पॉसिबल है कि वो इतना एक्सरसाइजेज, इतना एक्टिव रहने पे फोकस कर सके, क्योंकि दे हैव स्पेंड ऑल देयर एनर्जी ऑन फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। और ये तो बहुत एनर्जी टेकिंग टास्क होते हैं, एनर्जी टेकिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उतना एनर्जी 50 में देना तो पॉसिबल ही नहीं है। और मेंटली तो आपको बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए कि भाई मुझे करना है ये, आपको रिजल्ट्स दिखने चाहिए, आपको फ़ायदा दिखना चाहिए,
आपकी आप उस डायरेक्शन में सोच रखना चाहिए आपको। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सिटीज़ में तो मतलब जो लोग छोटी जगह से बड़े शहरों में आते हैं उनको तो ये माइंडसेट करके आना चाहिए कि एक्सरसाइज इज़ पार्ट ऑफ दीज पीपल, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा आपका। और अगर आप नहीं सोचेंगे वैसा तो यू विल एंड अप गेनिंग वेट, क्योंकि आप शहरों में आएंगे, आप तभी आएंगे जब आप अच्छा कमा सकते होंगे। वो करेंगे तो आप डेफिनेटली मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहे होंगे सिटी लाइफ में, तो फिज़िकल तो नहीं करेगी बॉडी। और फिर आपका फोकस भी नहीं था, कभी एक चीज़ अचीव हो गई, अब दूसरे पे आप कहाँ ध्यान देंगे। तो आप ये सोच कर ही आए कि भाई एक्सरसाइज इज़ पार्ट ऑफ दिस लाइफ, आपको करना ही पड़ेगा एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, चाहे आप वॉक कर लें डेली, ऐसा नहीं है कुछ हाई एंड ही आपको करना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट यू हैव टू इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर स्केड्यूल। कैसे भी करके आपको थोड़ा वॉक ही कर लें आप, है ना, 6-7 किलोमीटर एक दिन में, कुछ ना कुछ आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। और सुबह जल्दी उठें तो क्या होता है, हमें बड़ी विंडो मिल जाती है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। और कुछ साल होते हैं ये 50-55 तक के, उसके बाद आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप अपनी बॉडी को टाइम दे सकें। आफ्टर 55 अभी थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है, बट लेटर ईयर्स में तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो आप पूरे दिन में 24 घंटों में बहुत सारे घंटे अपनी हेल्थ को दे पाएंगे, है ना। तो जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एजर्स हैं, वो तो बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ आउट ना करें कि हम तो बूढ़े हो गए, अब हम कहाँ करेंगे एक्सरसाइज, अब हम कहाँ। अरे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप सिंपल वॉक करिए ना, डेली वॉक करिए 1 घंटे तक। आप 1 घंटा वॉक नहीं कर सकते, 1 घंटा छोड़िए, आप आधा घंटा वॉक नहीं कर सकते हैं, तो है ना। तो ओल्ड एजर्स तो बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ आउट ना करें, और अगर कोई इशू है गेट इट चेक्ड, है ना। आप डॉक्टर से उतना वो कंसर्न शो करें कि भाई वाई कांट आई वॉक फॉर हाफ एन आवर, डू समथिंग अबाउट इट। सब अफोर्ड कर सकते हैं, आप करिए आधे घंटे की तो वॉक, है ना। और रोज़ करिए, अनइमेजिनेबल फ़ायदे होते हैं आपको, आप सोच भी नहीं सकते आपको ऐसे फ़ायदे होते हैं, दिमाग में भी नहीं आएंगे, होते हैं। तो करते रहिए एक्सरसाइज मेरी तरह। होपफुली मैंने अभी स्टार्ट किया है, एम की टिल दी लास्ट ब्रेथ मैंने एक्सरसाइज करते रहनी है ऐसे, वन और दी अदर एक्सरसाइज। अभी इस फेज़ में आई एम वेरी बिजी इन माई लाइफ, बट स्टिल मैं टाइम जैसे जैसे निकालती हूँ। और लेकिन मज़ा बहुत आता है जब भी एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद गिल्ट कभी भी नहीं होता, और हर बार लगता है यार अगली बार भी कर ही लूँगी, जैसे तैसे भी ना कर लूँगी, बस एक अच्छा लगता है कि अच्छा तो लगता है ना, इस फीलिंग, अच्छी फीलिंग के लिए ही कर लूँगी अगली बार। और इतना गिव अप होता है ना, बार बार गिव अप होता है, बट फिर भी आप बेमन से भी ना करते रहो। यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, बट यू कीप डूइंग इट, राइट। Also, as I always say, keep influencing each other only for better, right? Because eventually भी हम influence तो करते ही हैं, so the logic, the reasoning has to be better. Do it for the betterment, don't betterment for each other, not for the betterment of our own self, है ना। वो तो हमने शुरू से ही नहीं पढ़ा, for each other.